बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं काम शहरी हूँ, आप मुझे नकाब खान कह सकते हैं। आपने कुछ सुना? ये जो मरियम और नवाज शरीफ ये एयरफोर्स के जहाज़ पे ये जो स्विट्ज़रलैंड गए हैं, को है बात इनकी करने वाली? ये एयरफोर्स के मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि इन्होंने इनको जहाज़ दे कैसे दिए हैं, किस हैसियत से ये उस जहाज़ पे गए हैं। ये क्या कोई स्पेशल है? ये सब इनके नौकर हैं। ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है? वो अपनी डेंटिंग पेंटिंग या जिस चीज़ के लिए भी गई है जाए, लेकिन एयरफोर्स के जहाज़ पे जाने का क्या तुक बनता है? दो आने के ये बंदे नहीं हैं और हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। भाई सर्जरी करवाने जो गई है, ये जिस काम के लिए भी गई है, ज़्यादा मेरा ख्याल है ये डेंटिंग पेंटिंग चेहरे की करवाने गई है, अपने ज़ाती काम से गई है ना। जाए 1000 बार जाए, हमें क्या है। पूरा मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया। अब एयरफोर्स सारी फोर्सेस भी इनके नीचे इन्होंने लटा दी हैं, इनके अंडर कर दी हैं सब कुछ। पहले बाप मुल्क तबाह करता रहा है, चचा कर रहा है, अब ये आ गई नालायक। पूरा टब्बर ही नालायकों का ये। और ये तोहफे हमें मिले हुए हैं ज़िया उल हक के। अब वो मर चुका है, लेकिन एक बात है करने वाली। वो क्या तोहफे हमें दे के गया है? ये शरीफ खानदान जिन्होंने मुल्क को लूट कर खोखला कर दिया, वो अपने आप को समझता क्या था? चलो इत्तेफाक फाउंड्री तो तूने इनको वापस कर दी, ठीक है, इनकी थी, नेशनलाइज की हुई थी, वापस कर दी, ठीक है। सुना मैंने कि इसको पैसे भी इनको वापस दिए थे। भाई तेरे बाप की ये मलकियत है, ये मुल्क के असासे जो हैं। और बड़े जो बुरे काम करके गया उनमें से एक बुरा काम तो ये है ना, ये जो तोहफा उसका, ये नवाज शरीफ जो हमारे सर पे बिठा के चला गया। और दूसरा तोहफा उसके घर से उसका बेटा एजाज उल हक, नहायत ही घटिया, बेगैरत और बेशर्म किस्म का इंसान। तू जो शौकत बसरा से इलेक्शन हार गया तो बंदे का पुत्र बन, फॉर्म 47 पे तू बन के बैठ गया, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे लिए सीट इतनी अहम है कि तू हला के आती भूल गया। वैसे टीवी पे बैठ के लेक्चर देते हैं। ज़िया उल हक ने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। जो दुनिया जहान का बुरा काम है, ज़िया उल हक के तोहफे हमें मिले हुए हैं। ना उसके घर से कोई काम की चीज़ मिली है, ना खुद वो कोई काम का बंदा था। ऊपर से ये नवाज शरीफ हमारे सर पे बिठा के चला गया। और बड़ी मज़े की बात हुई है, ये जो स्विट्ज़रलैंड में जो ये मरियम और मियाँ नवाज़ कबूतरबाज के साथ जो हुआ है ना, जो इनकी बेइज्जती हुई है। वैसे बेइज्जती थोड़ी हुई है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उसने कम की है। लेकिन इनको कौन सा शर्म है? इनमें शर्म नाम की शय है ही नहीं। इनके मेरा ख्याल है जिस दिन शर्म कहीं इनके महल्ले में आई थी तो इनको पता चला कि वो इधर आ रही है तो बाहर निकल गए। किसी ने शर्म को बताया कि ये फलां जगह पे है, वो उधर गई, ये घर आ गए। क्योंकि शर्म इनके घर में नहीं है। ये इंतहा के बेशर्म किस्म के लोग हैं। देखो ना, नवाज शरीफ की कोई अहलियत थी वज़ीर आज़म बनने की? 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ की कोई है? दूसरी दफ़ा बन गया। बना तो 2 नंबर तरीके से, लेकिन मतलब कहने का है कि वज़ीर आज़म है मुल्क का जी। अब इस औरत को देख लो, चीफ मिनिस्टर। एक भी काम उसने किया काम का? कुछ चज का काम किया है उसने? उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, सवाए मुंह खोल के तो बकवास करने के।
वो आमिर मतीन साहब बताते हैं ना, कहते हैं कि वो इन्हीं के बच्चों के साथ स्कूल जाया करते थे, क्योंकि शायद कि एक ही महल्ले के थे या क्या। तो कहते हैं कि जब इनके मर्द जो काम काज पे चले जाते थे, पीछे से लौटते, पीछे से इनकी औरतें जो हैं खूब लड़ती थी। तो इसी तरह की वो अब ये मरियम है जो, ये भी उसी तरह ही देख लें, जब भी कोई भी बात करती है ऐसी पता चलता खा जाएगी, बावले कुत्ते की तरह गुस्से में होती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे ख्याल है कि अगर वैसे तो वो किसी जॉब के ये काबिल ही नहीं है, लेकिन अगर सिफारिश से भी किसी किस्म की इसको जॉब दिलवानी थी ना, तो बजाय इतने बड़े सूबे की इसको चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देते, देखती मूवीज़ एंजॉय करती, जो इसका काम है, कहती जो मैंने देखी हैं ये सारी, तो सेंसर बोर्ड के बना देते, खुद देखती एंजॉय करती, हमारा भी कुछ ना जाता, क्योंकि सिर्फ मूवीज़ ही देखनी थी ना इसने। आप पूरा सूबा दिया, लाहौर से बाहर आके कभी उसने कोई चीज़ देखी भी है? लाहौर में भी देख के ये नहीं कि उसने कोई बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन ये उधर ही घूमती रहती है, टिकटॉक बनाई, इधर टिकटॉक बना दी, उधर टिकटॉक बना दी। पता नहीं किस किस्म के पागल लोग इक़्तिदार में आ गए हैं। तो वो जो, और एक और बात सुनी है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये भी सारे, ये जो 2 नंबर के ब्यूरोक्रेट हैं जो करप्शन करते हैं, ये भी बाहर की नेशनैलिटीज़ ले रहे हैं। ये तो हिसाब है, अब इक़्तिदार में मतलब है कि पावर में, तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठ के खूब लूट मार कर रहे हैं। जो करने वाला काम है, जो इनका फ़र्ज़ है, वो नहीं कर रहे, अदा कर रहे, उल्टा सिर्फ पैसे बनाने के लिए 2 नंबर काम कर रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं। अपनी अपने बच्चों की नेशनैलिटीज़ लेके दूसरे मुल्कों में बाद में चले जाएंगे जब रिटायर होंगे। तो एक बात याद रखना, हम ओवरसीज़ जो है ना, तुम रिटायर होकर भी आओगे ना, अभी तो वो देखो हाज़र सर्विस हो, ये चीफ मिनिस्टर को देख लो ना, मरियम को बेइज्जत हो रही है ना, जहाँ भी मिलेगी बेइज्जत होगी इंशाअल्लाह। वो बाजवा बिल में घुसा हुआ है ना, बाहर नहीं निकलता ना। फायज ईसा का देख रहे हो ना, कुत्ते की तरह, मतलब है सर नीचे घुटनों में दे के जा रहा था। अब अभी तो तुझे किचन की गर्मी लगी नहीं, तू तो किचन में गया ही नहीं, तू तो साथ वाले कमरे में ही घबरा गया है, दूसरों को मशवरे देता था, बदमाश। तो चलो, नेशनैलिटीज़ तो हम इनकी नहीं रोक सकते ना, जब आएंगे ना, तो जहाँ भी देखो ना, कानून के दायरे में रहते हुए इनको इतनी लान तान करो, इतनी लान तान करो कि ये घर से निकल नहीं छोड़ दें। इनके बच्चों के साथ, अपने बच्चों से कहें, बिल्कुल कोई हाय हेलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कोई इंटरेक्शन हो भी, तो उनको बताएं कि तुम्हारा बाप क्या करके आया हमारे मुल्क के साथ, चोर चक्के। और वो जो फायज ईसा उधर इंग्लैंड में, जो वो मिडलटन टाउन या जिधर से भी निकल रहा था, तो जो प्रोटेस्ट किया था शयान अली और सारा मीर और जो दूसरे लोगों ने, तो वो मज़हर अब्बास साहब, ठीक है, मतलब है दरमियाना से ही तजिया करते हैं। लोग कहते हैं कि बड़े, वो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसे ही हैं, बस नाम चला हुआ है। तो देखो ना, अपने आप को इतना बड़ा एनालिस्ट कहने वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं जी, 26 पाकिस्तानियों को बरतानिया से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। ये एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और इतनी सेंस नहीं है कि प्रोटेस्ट करने पे भी कभी किसी ने डिपोर्ट किया। ये पाकिस्तान थोड़े ही है जहाँ पे कोई हक बात करे और आप उसको पकड़ के अंदर कर दें, जजों को डरा के या जजों को अपने साथ मिला के
उसके बाद उसको ना जमानत होने दें, ना किसी को मिलने दें। अब औरिया साहब को देख लें, क्या जुर्म है औरिया साहब का? उन्होंने क्या जुर्म किया? अब हमें भी तो पता चले ना। ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ईमानदारी से सारी सर्विस की है, रिटायर होके भी वो क्या कर क्या रहे हैं कि मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? अच्छे मशवरे ही दे रहे थे ना। आप लोगों से मशवरे नहीं लिए गए, और बजाय उनसे मशवरे लेके किसी मसले का हल निकालने के आपने उनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया, और आप उनकी जमानत भी नहीं होने दे रहे। क्या इस मुल्क में सच बोलना गुनाह है? आप लोगों की नज़र में गुनाह है, लेकिन ये गुनाह होता नहीं है। तुसी बंदे दे पुत्र बनो। कब तक इन ओहदों पे बैठे रहोगे? जिस महकमे में भी हो, एक दिन रिटायर तो होना है ना। रिटायर होकर किधर जाओगे? बिलों में घुस जाओगे? खुड्डा च बढ़ जाओगे? ये ओहदों की वजह से बदमाश बने हो, ओहदे जब खत्म होंगे तो फिर चूहे बन जाओगे, चूहे। और फायज ईसा को देखो, चूहा बना हुआ है। ये मियाँ नवाज कबूतरबाज, देख लो क्या हालत होगी है उसकी। वो गद्दार कमर बाजवा कभी बिल से बाहर निकले? बेगैरत इंसान, हमारे मुल्क की क्या हालत करवा दी है उसने, बल्कि कर दी है उसने। घटिया इंसान, गद्दार आदमी। अवाम ने उसका कौमी कोर्ट मार्शल कर दिया है। महकमा तो नहीं कर रहा, हमारे लिए वो कोई जनरल नहीं है, हमारे लिए वो गद्दार कमर बाजवा है। हम उसको गद्दारों की लिस्ट में, जिन गद्दारों को, बड़े गद्दारों को हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है ना अपनी आंखों से, ये उनमें से एक है। बल्कि सबसे बड़ा गद्दार इस वक्त वही है, बेशर्म। और जब ये मदर अब्बास वो न्यूज़ दे रहा था, वो आसमा शराजी जिसको कहते हैं कि सरकारी हाजन, उसके शो में कह रहा था कि 26 पाकिस्तानियों को बरतानिया से रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो कितनी खुश हो रही थी। वो इस औरत से बंदा पूछे, वो तू है क्या चीज़? वो तुझ में भी शर्म है? तुझ में भी क्या, तुझ में तो है ही नहीं। होती तो गरीबों के पैसे थे, तू हज करती। अपने पास पैसे होने के बावजूद जो गरीबों के पैसों से हज कर रही है, सरकारी हज, उस औरत का क्या, उसको क्या बंदा बोले कि इसको, इसमें कोई एहसास नाम की शय होगी। खुश हो रही है कि बंदे डिपोर्ट हो गए आ रहे हैं, बेशर्म। और ये मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन वो मैं किसी से सुन रहा था कि वो सुहेल रुडाइच, वो जो लोगों के घर से पेट भर के खाना खाता है, तो लोगों के घर से खा के इतनी बड़ी तोंद उसकी हुई है। उसने बड़ा तजिया दिया है ट्रंप और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का। कहता है कि अगर ट्रंप ने कुछ बोला या तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट लेट जाएगी तो या खड़ी हो जाएगी। ये तो इसी तरह है कि बंदा बोले कि भैंस बच्चा देने वाली है, या वो मेल बच्चा देगी या फीमेल बच्चा देगी। बड़ा तजिया दिया उसने, ये तो किसी को पता ही नहीं था। भाई शाबाश है सेल वड़ाइज, ये घर से खाना खाए ना तो थोड़ा खाए, तो फिर इसकी अकल काम करे कि तजिया को काम का देते हैं। ये लोगों के घर से खाता है, ज़्यादा खा लेता है, दिमाग सोया होता है, तो फिर इस तरह के ऊट पटांग बातें करता रहता है। और एक वो पता चला, हाँ ये जो पहली वो जाजुल हक की बात कर रहा था, उसके बाप ज़ियाउल हक की, तो जो उसने इत्तेफाक फाउंड्री वापस की और पहले गवर्नमेंट के पैसे भी उनको दिए। वाह भाई वाह। और जाजुल हक का तू ही शर्म खा, और तेरी वजह से तेरा बाप को इतना भी अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन हम उसको उस मरे हुए को कोसने लग पड़े हैं। और बंदे का पुत्र बन, और फार्म 47 वाली सीट छोड़, शौकत बसरा को आने दे इस सीट पे बेगैरत। अच्छा वो ट्रंप बेचारा इतनी मेहनत करके एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के वो सदर का इलेक्शन जीता है,
तो उसके इलेक्शन के रास्ते में एक रुकावट आ गई। ये बड़ा मसला हो गया वैसे बेचारे के लिए। इतनी मेहनत करके उसने ये सदर का इलेक्शन जीता था, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत ने उसको सदर ही मानने से इनकार कर दिया। और आपको पता ही होगा वो शख्सियत कौन सी है, गलीज़ा फ़ारूकी। ये उसको सदर नहीं मानती। वाह गलीज़ा फ़ारूकी, और तेरे सदर मानने ना मानने से क्या होता है? ज़ात दी घोड़ किरली ते शतीरा नू जफे, बेशरम। वैसे ये जो मुल्क को लूट के, मुल्क को नुकसान पहुँचा के, जैसे काजी फायज़ ईसा, कमर बाजवा, मियाँ नवाज़ कबूतरबाज, ये सारे जब बेइज्जत होते हैं ना बाहर, लोग इन पे आवाज़ें कसते हैं, लोग इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो मज़ा बड़ा आता है। तो फिर मुझे ये एक बचुंगड़ा शेर याद आता है, कदर वतन दा ऐ की जानन, करप्ट चोर कमीने, जिस वेले ए बेइज्जत होंदे ते ठंड पैंदी है सीने। चलो औरिया साहब नू रिहा करो, वो साढ़े बजुर्ग ने, मुहिबे वतन ने, उन्होंने रिहा करो ते बगैरती और अपनी बेशर्मी बंद करो। पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मुल्क के दुश्मन मुर्दाबाद।